एक्शन। अरे देवर जी, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमने एक्टिंग सिखाई है और डांस की। और इतना ही नहीं, इतना एक्टिंग और डांस सीखने के बाद ये लोग हमारी फिल्म में, प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं, हिंदी फिल्म में। तो आइए पूछते हैं इनका अनुभव कैसा रहा। तो पहले हम पूछते हैं इनसे। और चीखते रहो, चीखना है, मारना ही है। मेरा ख्याल तो होना चाहिए माँ, एक तुम ही तो थी। आंसू बहना चाहिए, पूरा अंदर का दर्द बाहर निकालिए, पूरा चीखना चाहिए। कई फिल्मों में देखा होगा कोई जब वो मरता है एकदम गले लगा देता है, माँ को चीखता है, माँ मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, माँ। वो दर्द वो तुम्हारा ही तो सहारा था माँ, आने दो। तुम्हें छोड़ के चली गई। निकालो निकालो, पूरा दर्द निकालिए। मेरा भला बुरा कौन समझाएगा मुझे? चिल्लाइए, चिल्ला के रोने का जो आवाज है चिल्लाइए, माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, माँ चिल्लाइए। माँ चिल्लाना चिल्लाना है, वो दर्द दिखाइए। और माँ कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? माँ उठ जाओ, माँ उठो, माँ उठ जाओ, उठ जाओ माँ, एक सेकंड के लिए उठ जाओ, उठ जाओ माँ, उठ जाओ। तेरा बेटा अनाथ हो जाएगा, अनाथ हो ही गया, उठ जाओ माँ, उठ जाओ माँ, माँ। गुड। आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। तो सुमित, आपको कैसा लगा हमारी एकेडमी ज्वाइन करके? अकेडमी ज्वाइन करके मैं अच्छा लगा। एक्चुअल में पहले बहुत जगह गए और बहुत जगह ट्राई किया, पर उधर कुछ मिला नहीं। बहुत जगह फ्रॉड भी मिला कि कुछ हुआ नहीं, मतलब मनी भी और भाग गए बहुत वजह से, ऐसे नहीं मिले। बट यहाँ आकर एक्चुअल में एक्टिंग सीखा, रोल मिला है और आपने भी बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू मैम। एंड यहाँ आके एक्चुअल में आपने रोल लिया, उसके बाद भी आप आगे आगे करते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे, थैंक यू मैम। और आप अपने बच्चे को लाए, कौन है आपका बच्चा? ये मेरे बच्चे तो, हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे ज्वाइन करके, अच्छा लगा। बचपन पिछला मतलब आप भरोसा हुआ? ये नहीं भरोसा, मतलब ऐसा कोई फ्रॉड ऐसा नहीं। आपके साथ नहीं। आइए, तुम क्या बोलोगी? जी अच्छा लगा आपने और सर ने भी बहुत अच्छा सिखाया। ये भविष्य की जगह लड़कियों के लिए सेफ है, लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है। यहाँ लड़कियों को लेकर कोई गलत काम नहीं होता है। लड़कियाँ अपनी मर्जी से जो भी कपड़े पहने, ऐसा नहीं है कि उनको छोटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाए। वो अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ ही आई हैं शुरू से, तो इनको आपको कुछ गलत नहीं लगा है। अच्छा बच्चों, आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा अनुभव हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और मैम ने और सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। बहुत जगह गए तो हम लोग को उधर फ्रॉड हो गया, लेकिन यहाँ पर आकर करी मैम ने और हमें सर ने बहुत हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप बोलिए। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एक्टिंग सीखी आपने? हाँ, एक्टिंग सीखी। हाँ। कितने दिन हुए आपको यहाँ? 1 महीना हो गया। और आपको काम भी मिला फिल्म में? हाँ, और बहुत कुछ सीखने भी मिला। आपने बहुत सपोर्ट किया, सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इधर आके कुछ सीख ही लिया, और क्या क्या सीख लिया, और किधर भी गए, इधर भी आके वहाँ कहीं भी गए आपको वहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं मिला, मतलब कोई रास्ता ही नहीं मिला कुछ करने का, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो आपको एक रास्ता मिला, आपको सीखने को भी मिला, एक्टिंग, डांस और काम भी मिला है। और आप लोग, आपका बच्चा? आजकल की युवा पीढ़ी की यही हालत है, कहो कुछ तो सुनते नहीं है, बताओ कुछ तो समझते नहीं है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं। खैर, अब जिसको जो करना है करें। अब हमारी तो उम्र हो चुकी है, जिंदगी के कुछ और साल बचे, जैसे तैसे बीत जाए। अब जिसको जो करना है करें। ये घर है, मकान है, दुकान है, अपने सर को उठा तो हम ले नहीं जाएंगे। करो करो बर्बाद।
ठीक है, उनका ख्याल रखना। हाय मैडम, आपको बेस्ट डांसिंग एंड एक्टिंग एकेडमी में आकर कैसा लगा? हेलो सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें डांसिंग सिखाई गई है, एक्टिंग सिखाई गई है, अच्छी तरह से हम लोग यहाँ सीखते हैं और फिर हम लोगों को मूवीज़ में भी काम करने का मौका मिल रहा है और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, अच्छी तरह से हम लोगों को सिखाया जाता है और मैं मैम का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। और इससे पहले आप बहुत जगह गए थे कि मतलब कि फर्स्ट टाइम है ये मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। सब लोगों का साथ भी अच्छा रहता है, सर मैम बहुत अच्छी तरह से ट्रस्टेबल है कि नहीं है? अगर आप अपने फ्रेंड्स को बहुत बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ नहीं है। आप यहाँ काम कर सकते हो, आ सकते हो, हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो अच्छी तरह से। मैम आप आपकी बेटी को लेकर आए हो, तो ये जगह जो है गॉडेस डांसिंग एंड एक्टिंग एकेडमी, इसमें आपकी बेटी सेफ है या नहीं? आपको ऐसा फील होता है या नहीं? मुझे सेफ लग रहा है, मेरी बेटी अभी सेफ है क्योंकि हम यहाँ आने से पहले मतलब कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जब से ज्वाइन हुए हैं तब से हमको मतलब सब अच्छी तरह से प्रोसेस कर रहे हो, मैम भी और सर भी इतना अच्छे से प्रोसेस देते बहुत अच्छे से। और अभी क्लिप जो बन रहा है उसमें भी हम लोग को काम मिल रहा है। मैम आप परी मैम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लगा उनका काम, जो भी वो करते हैं? मतलब ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर देते हैं, उनको डांस सिखाते हैं, एक्टिंग भी अच्छी तरह से सिखाते हैं और हर तरह के बच्चे उनके पास सीखते हैं। कोई भी लेडीज़ आए तो आराम से आ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो सुना आपने फ्रेंड्स, देखिए तो फास्ट कम एंड जॉइन अस एकेडमी वेरी फास्ट। बाय। आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। आप एंजॉय कर रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं? आपका बच्चा है ना, तो आपको कैसा फीलिंग हुआ यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, इसको बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। आपको लगता है यहाँ पे आपका बच्चा कुछ मतलब टीवी पर आ जाएगा, फिल्म में आ जाएगा? आप पे भरोसा है। थैंक यू मैम। तो देखा आप लोगों ने, तो ये अभी ये बच्चे लोगों को भरोसा है आप लोगों को, मतलब आप लोग के संग कोई गलत नहीं, कुछ फ्रॉड नहीं, आप लोग सेटिस्फेक्शन से साथ हो गए ना। तो ये है और बाकी और भी है मगर अभी फिलहाल नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी ये देखो, ये फ्रेम रहेगा, इसमें क्या करेगा आप? क्या करना? बस टॉवल निकालना है। टॉवल निकालना, वो लोग आउट फोकस में रहेगा, कुछ भी कर रही तो ये फोकस, ठीक है? उनको भी नहीं टॉवल में समझ में आएगा। हाँ, वो चलेगा चलेगा। हाँ, एक साथ खाली टॉवल खींचने का फोकस ले। डबल फ्रेम में जाना वाला शॉट। चल रेडी, एक्शन। कंटिन्यूटी आप लोग का एक्टिंग करो, कंटिन्यूटी रखना। क्या क्या कर रहा था वो नीचे गिर गया है, उसके बाद में अभी डबल गिरने वाला का शॉट एंड एक्शन। कर दिया तो गया काम। अरे ये जो है ना, ऐसा करो तो थोड़ा सपोर्ट ऊपर कर लो, जैसे पैर पकड़ना ऐसा करना तो हो जाए और खींच लो। ये देख, कभी भी है ना, ये करना होता है। अरे वो अंदर का टॉवल। हाँ वही, ये तो ऐसे हाथ है ना, ऐसे खींचना होता है, ऐसे खींचना होता है। हाँ बस बस, ये है ना, सिर्फ आपका बस खींचना मत। ये है तुम्हारे साथ में ऐसे खींचने का, मेरे तरफ से आने का हैंड, मेरे तरफ से हैंड आएगा, ऐसे हैंड लूंगा और ऐसे लूंगा। हाँ, तो बाद में इधर से ऊपर ऐसे जाके ऐसे आएगा। कभी बाथरूम में टॉवल लेने के टाइम एक्सपेरिमेंट करो। चला रेडी, साइलेंट एंड एक्शन। सेम सेम सेम। वो लोग, लड़की गिर गया है, गिरने के बाद में मर गया है। आप लोग दोनों को आपस में देखो एक बार, पहले हाँ चल अभी टॉवल निकालो, इसको क्या करना है करो। एक्शन। मर गए सर।
चल सुरेगा। अरे गले में स्टाइल से डालते हुए जाओ ना यार। सेंड करके अभी ये ना निकल गया है। आप दोनों को इधर से आ जाओ, टेबल दे। आप ऐसे डालो। टेबल और वीडियोस बना दिया और साइड में लगाओ। एक बार एक्सप्रेशन दो, मेरा काम हो गया, निकल जाओ। आप पीछे जाएगा कितना? आप उधर एक्सप्रेशन ये निकलने के बाद में दोनों देखने का, हंसने का, एग्जिट होने का और निकल जाने का। साइलेंट। एक्शन। रोलिंग एंड टॉवल खींच रहे हैं, खींचो। चल सुरेगा। किधर है? भागने का है क्या? ये नहीं जमा। मेरा ड्राइव पकड़ना। कैसे आराम से किया? इसे 1 घंटा चल रहा है। देखो ये टॉवल लिया, अरे भैया तुमने हटाया इसको, इस तरह से ले लिया। लेने के बाद में स्टाइल से गले में डालो। आओ देखो दोनों मर गई साली, चल सुरेगा। बस हो गया। मर गई साली, चल सुरेगा। शक्ल देखने को क्या बोल रहे हैं अंकल? देखने के बाद में हंसने के बाद में देख के निकलना है। देख के स्लो मोशन में डालेगा, मजा आएगा। चल चल। रेडी? एक्शन। मर गई साली। देखो प्लीज दोनों एंजॉय करो। लड़की देखते जाओ, लड़की देखते ही एग्जिट हो जाओ। चलो। और क्या चाहिए बाबू? बस इसको ऐसे ही पड़ी रहने दो। बच्चा डेविड, इधर आओ जल्दी। इसका खेलने का सीन था, ये देखता है। तब पुलिस को बुलाता है। यही ड्रेस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोल लेके आओ, बोल। हो गया। आप आए, अब आकर आपको वहाँ देखा कि वो अभी खत्म हो गया। पब्लिक पूरा गाँव के लोग खड़े हैं, जमा हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करते हुए आओगे? कैसे वहाँ पर जब वहाँ तक पहुँचोगे, क्या होगा? पूरा रिएक्ट आप कैसे करोगे? वो पूरा सीन एकदम एक ही बार करते जाओ। जितना होता है रुकना मत, रुकना बिल्कुल नहीं है। चाहे आधा घंटा हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 5 मिनट। ठीक है? यही हालत में बिल्कुल पसंद नहीं, कभी टाइम पर नहीं आता। तो क्यों परेशान हो रहा है? आ जाएगा, देख आ गया। हाय फ्रेंड्स। आई एम इंटरनेशनल। और यार एक्चुअली मेरे बाइक रास्ते में बंद पड़ गई, इसलिए। यार तो अपनी बाइक की सर्विसिंग क्यों नहीं करा लेता? तू हर बार बाइक के पैसे ले लेता है, हर बार मान गुस्सा हो जाता है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। ओके, अब तुम झगड़ने मत लग जाना। आज का क्या प्लान है? राम बताएगा आज का क्या प्लान है? आज हम लोग पूरा दिन पिकनिक मनाएंगे, पहले मैकडॉनल्ड का बर्गर खाएंगे, फिर जाएंगे। गुड आइडिया। और मैं तुम दोनों को एक बात बता देता हूँ, आज मैं तुम दोनों के साथ रात 8 बजे तक खेल सकता हूँ। क्या यार, आज बड़ी मुश्किल से लोग निकल रहा है, उसमें भी तो 8 बजे घर चला जाएगा। अभी तो 8 बज रहे, कोई बात नहीं। अभी तो 8 बजे, सुबह के 10 बजे। अभी बहुत एंजॉय करना है। ओके चलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय। मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? चलो मीना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, अब तुम सोनू के साथ क्रिकेट खेलने जाओ। मुझे नहीं खेलना सोनू के साथ। अगर तुम हम लोगों के साथ खेलना चाहते तो फुटबॉल खेलना होगा। ठीक है, चलो सोनू, हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं। हाँ हाँ जाओ। हाँ हाँ जाती हूँ। चलो सोनू, चलो। एक्शन। सो प्लीज लव क्लास, एंजॉय द क्लास। यहीं पे मिला था, दूसरे पे सिन्हा साहब सत्यार सिंह अच्छी तरह जानते होंगे। तो चले गए, छोड़ के चले गए। आपको तो शाम शाम से मिलता है। उसने ही मुझे बुलाया था, मीरा रोड बहनगढ़ में। वही साइड पे आपसे मेरा मुलाकात हुआ था। बहुत पुरानी बात है। और नंबर कभी से मेरे पास आपका है। उस समय आप एकदम जवान थे। सुनो क्या हुआ, मेरे साथ एक ट्रिप हम करते थे, आपको मालूम होगा, वही लेके गया था।
रंगीत मूवी टूर करके था ना, इसमें एक्शन। अगर तू हम लोगों के साथ खेलना चाहते तो फुटबॉल खेलना होगा। ठीक है, चलो सोनू हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। चलो बिना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की। अब तुम सोनू के साथ क्रिकेट खेलने जाओगे। हाँ हाँ जाती हूँ, चलो सोनू बुरे मान जाए। ठीक है, तुम अपने दोस्तों से बात करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। अच्छा, अच्छी तरह से डायलॉग बोलना। जब भी आप लोग डायलॉग बोलते हैं तो ये मत समझिए कि मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं वो करेक्टर जी रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। उस वक्त आप ये भूल जाइए कि मैं क्या हूँ, मैं सागर हूँ या मैं सुनीत हूँ या वो तुम नहीं, वो तुम क्या हो, जो करेक्टर कर रहे हो वो करेक्टर तुम हो। ठीक है, तो अभी जैसा समझा अच्छी तरह से एक बार देखो और आप लोग देखो कैसे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, करो। क्या खाक खिदमत है? जो भी आ जाए इस खासा ये ना खरबूजे खास तौर पे अपनी इस खिदमत खासार ने खरबूजे खास तौर पे आपके लिए मंगवाए हैं। मतलब उसके कहने का मतलब जो बंदा रहता है वो उनके बारे में बता रहा है। किसके बारे में? ख्यालुद्दीन के बारे में, क्योंकि कोई उसकी तारीफ कर दिया, तीसरा पर्सन आकर तारीफ कर दिया, तो वो बोला अजी खाक डालिए ख्यालुद्दीन खुर्रम की खिदमत। क्या खाक खिदमत है? जो भी आ जाए ये खासा ने खरबूजे खास तौर पर आपकी खिदमत में मंगवाए हैं। तो वो एक ये रस जो है ना, उसका रस कौन सा है? विवश वाला। हाँ, मतलब गुस्से वाला नहीं है, विवश वाला। मैं अभी तो नौरस आपको बताएंगे सर, ऐसे आप मिस मत कीजिए। नहीं, विवश का मतलब वो गंदगी वाली बात की, वो यार क्या बकवास है। देखिए ये इसकी सोच विवश रस वाली है, ठीक है, वे उसे घृणा कर रहा है। उसका नेचर ख्यालुद्दीन खुर्रम के नेचर है कि वो कोई भी आता तो उसके पास खरबूजे, भले दुकान होगी या खरबूजे कुछ भी होगा, वो क्या काम कर रहा है? खरबूजा ही खिलाता है। खरबूजा ही खिलाता है, ठीक है। लेकिन इसको चिढ़ हो गई उस बंदे से कि साला जब भी जाऊं ला के खरबूजा ही रख देता है, ठीक है। तो चिढ़ हो गई, उसकी वजह से अगर तीसरा पर्सन जो उसको बोल दिया तो अब उसके ऊपर बोला अजी खाक डालिए ख्यालुद्दीन खुर्रम की खिदमत। क्या खाक खिदमत है? जो भी आए इस खासार ने एक खरबूजे खास तौर पर आपके लिए मंगवाए। मतलब वो नवाज ये जो कैरेक्टर है, जब भी उसके पास आए तो वो ये शब्द बोलता है, आगे की लाइन पर खुद बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ये इस खासार ने ये जो खरबूजे खास तौर पर आपकी खिदमत में मंगवाए, ये ऐसे उसको बोल के खिलाता है। तो उसकी मतलब उसका डायलॉग खुद बोल रहा है। हाँ, हमेशा वो खरबूजा ही खिलाता है, लेकिन ऐसा जताता है कि ये खास आपके लिए ही मंगवाया है। हाँ, ऐसा जताता है कि खरबूजा आपके लिए मंगाया था, जबकि उसके पास खरबूजा पड़े ही रहते हैं। हाँ, उसका दुकान ही है या कुछ है। हाँ, जो भी आ जाए इस खासार ने ये खरबूजे खास तौर पे आपकी खिदमत में मंगवाए हैं। हाँ, खरबूजे पे खरबूजा, खरबूजे की सलाद, खरबूजे का कीमा, खरबूजे को भी खराब खरबूजे खिला कर तबीयत खराब कर दिया। अब इस बोलने का तरीका क्या? खरबूजे का कीमा, खरबूजे का सलाद, खराब खरबूजा, वो भी खरबूजे पे खरबूजा, वो भी खराब खरबूजे। अरे खराब खरबूजे खिला के तबीयत खराब कर दी जनाब। देखो बोलने का लहजा कहाँ दिख रहा है? तबीयत खराब कर दी जनाब, तबीयत खराब कर दी जनाब। हाँ। खुदा कसम, आपके बाद खुदा भी ख्यालुद्दीन खुर्रम के घर खरबूजा खाने को कहे तब भी ना खाए, तो कभी ना खाओ, तो कभी ना खाओ। उस कमबख्त का नाम ख्यालुद्दीन नहीं, खरबूजा दीन खुर्रम होना चाहिए था। साला खरबूजा खा कर खुद भी खरबूजा जैसा हो गया है। खुदा का खौफ है, वरना इस बकरीद पर
ख़यालुद्दीन खुर्रम की कीमा खिलाकर सबको बता दूं कि खिदमत क्या होती है जनाब। अब यहाँ पर रोज का नाम डाल रहे हैं गुस्से में। हाँ, खुदा का खौफ है, खुदा का खौफ है जनाब, खुदा का खौफ है, वरना इस बकरीद को, इस ख़यालुद्दीन का कीमा बना करके ख़यालुद्दीन का कीमा बनाकर लोगों को खिला दूं और सबको बता दूं कि खिदमत क्या होती है जनाब। खुदा का खौफ है, वरना इस बकरीद पर ख़यालुद्दीन खुर्रम की कीमा खिलाकर सबको बता दो कि खिदमत क्या होती है जनाब। तो वो बकरी ईद पे क्या बकरा काटने का है, लेकिन वो उससे इतना चिढ़ गया है, इतना चिढ़ गया, बोलता है कि खुदा का खौफ है, नहीं तो मैं उसी को बकरे जैसा काट के और लोगों को खिला देता हूँ। ये उसके अंदर खुदा का खौफ है, वरना इस बकरीद को ख़यालुद्दीन का कीमा बनाकर लोगों को खिलाकर बता दो कि खिदमत क्या होती है जनाब, कि खिदमत क्या होती है जनाब। हाँ। इसको प्रैक्टिस कीजिए। आवाज बहुत जोर लगा। हाँ, नहीं वो है ही वैसी है, स्क्रिप्ट ही वैसी। क्यों एक्टिंग अकेडमी में स्क्रिप्ट है सबसे डेंजर स्क्रिप्ट इसीलिए दी जा रही है ना आपको कि आप सीख रहे हो, आप सीख रहे हो। अजी खाक डालिए ख़यालुद्दीन खुर्रम की खिदमत। क्या खाक खिदमत है? जो भी आ जाए, इस खासार ने खरबूजे खास आपके लिए मंगवाए हैं, ऐसा कहकर खरबूजे पे खरबूजा, खरबूजे का सलाद, खरबूजे का कीमा, खरबूजा खराब खरबूजे खिला कर खराब तबीयत कर दी है जनाब। खुदा कसम, अब तो खुदा भी कहे, अब के बाद खुदा भी ख़यालुद्दीन के यहाँ ख़यालुद्दीन खुर्रम के घर पर खरबूजा खाने को कहे तो मैं कभी न खाऊं। उस कमबख्त का नाम ख़यालुद्दीन ना होकर खरबूजा दीन होना चाहिए। साला खरबूजा खा कर खरबूजा जैसा हो गया है। खुदा का खौफ है, वरना इस बकरीद के दिन ख़यालुद्दीन का कीमा बनाकर लोगों को खिला करके मैं बता दूं कि खिदमत क्या होती है जनाब। और प्रैक्टिस कीजिए उसको और भी अच्छा से, मतलब ये जो है ना पढ़ के तो कम से कम अटकना ही नहीं चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं आप तो उसको अटकना ही नहीं है। मैं पढ़ करके मैं सोच रहा था कि अपने मन से बोलो, फिर नहीं वो जब याद हो जाए तब बगैर बोलेगा। अगर पढ़ रहे हो बिल्कुल अटकना नहीं है, और जो उतार चढ़ाव वो भी बराबर होना चाहिए, जो रस जिस रस में जो लाइन है उस रस को मिलाकर ही बोलना है। अजी खाक डालिए ख़यालुद्दीन खुर्रम की खिदमत। क्या खाक खिदमत है? जो भी आ जाए, इस खासार ने ये खरबूजे खास तौर पे आपकी खिदमत में मंगवाए हैं। खरबूजे पे खरबूजा, खरबूजे की सलाद, खरबूजे का कीमा, खरबूजे को भी खराब खरबूजे खिला कर तबीयत खराब करती है जनाब। खुदा कसम, अब के बाद खुदा भी ख़यालुद्दीन खुर्रम के घर खरबूजा खाने को कहे तो कभी न खाऊं। उस कमबख्त का नाम ख़यालुद्दीन नहीं, खरबूजा दीन खुर्रम होना चाहिए था। साला खरबूजा खा कर खरबूजे जैसा हो गया है। खुदा का खौफ है, वरना इस बकरीद के दिन खुर्रम की कीमा खिलाकर सबको बता दूं खिदमत क्या होती है जनाब। बस ऐसे ही, लेकिन प्रैक्टिस करो। अभी बीच बीच में थोड़ी कमियां हैं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करते जाना, 10 बार 15 बार आपके लफ्ज जो है ना आपके जुबान पे खुद उसकी लाइन से बैठ जाएंगे। क्योंकि ये पूरा जो ना नुक्ते वाली है और खा के ऊपर है। जैसे चौरंगी चाचा ने चमेली चाची वो चांदी चौक में चांदी की चटनी चटाई, ये पूरा जो स्क्रिप्ट है जुबान में बैठ जाएगा। उससे क्या ना जो हमारा तंग है, जो हम कभी हमको ऐसी स्क्रिप्ट कहीं मिल जाती है, उर्दू स्क्रिप्ट मिल जाए, भोजपुरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, तो भोजपुरी जो लहजा है वो अलग है बोलने का। उनका बोलने जो लहजा ना आप देखो हिंदी से बिल्कुल अलग है, लेकिन बोलते अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं भोजपुरी। उनका बोलने का तरीका है, अगर जिसको भोजपुरी नहीं आती है
वो बोल तो लेगा, याद भी कर लेगा, लेकिन उस लहजे में नहीं बोल पाएगा तो फिर उसको काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो लहजा आना जरूरी है, लहजा आना जरूरी है। अब जैसे मैं एक डायलॉग है भोजपुरी में, ई दरोगा साहेब, ई दरोगा साहेब। अब एक मिनट, ए दरोगा जी तो और पुलिस। हाँ बस 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 इतना ही याद होगी, बस बोली से बोला देना। ए दरोगा जी तुहार पुलिस स्टेशन में तुहार राज चलत होई, आई जाता हमार राज चलेला। आज तक जौन दरोगा यहाँ बन के आई वो हमार राज में सर झुकौलस, और तू हमके हथकड़ी पहनाए लाए वाला हमके ऐसन गलती भूल के भी ना करिया दरोगा, ऐसन गलती करके तू बहुत पछताई। तू हमके गिरफ्तार करे आई वाला और हम कहता नहीं कि तू खुद यहाँ से ना जा पाई, समझला? ए धरा साले को बोनस टाइगर का वो लहजा आना चाहिए। देखो वो लहजा और कहाँ पे हमको किधर लुक देना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो एक्टर को ही सोचनी पड़ती है। स्क्रिप्ट तो हमको राइटर ने दे दिया, लेकिन उसमें एक्टिविटी और कहाँ पे लुक देना है, कैसे देना है, किस अंदाज में बोलना, वो किसको सोचना, वो राइटर तो नहीं बताएगा, वो हमें सोचना है, हमें करना है, वो चीज़ हो गया। ठीक है, हाँ फिर बंद करें। अंकल रेडी? ओके एक्शन। अरे अरे ये क्या कर रही है भाभी? अब कच्चे प्याज के साथ टमाटर डालोगी तो गंध ना ही आएगा, पहले प्याज को भून तो जाने दो। तुम्हें बस सॉरी रसोई में मिस्टेक हो रही है। चलो बंद करो, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है? रेडी एक्शन। अरे अरे ये क्या कर रही है भाभी? अब कच्चे प्याज के साथ टमाटर डालोगी तो गंध ना ही आएगा, पहले प्याज को भून तो जाने दो। तुम्हें रसोई का कोई काम नहीं आता है, लाओ हम कर देते हैं। अरे आप छुपाई कहाँ गई? सॉरी सर, मैं भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी भूल जाएगा, लेकिन स्क्रिप्ट अंदर घुसना बहुत बड़ी बात है। जब आप उस चीज को फीलिंग नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल होगी एक्टिंग करना। मैं अभी इनको यही समझा रहा था, सिखा रहा था कि जब तक देखो दुनिया में कौन, जब आप सेट हो गए हो, आपके अंदर आपको स्क्रिप्ट मिल गई, अब पहले का जो है ना कपड़ा उतार दो। जिस तरह हम कपड़ा बदलते हैं उसी तरह एक्टर को अपना जो निजी जीवन है उसको भूल कर हमें जो अभिनय वाला जीवन में घुस जाना है। क्योंकि सेट पे, सीरियल का सेट जो है, आप जब रियल में जाओगे वो देखोगे ना, वहाँ पे कम से कम सैकड़ों लोगों की जो है टीम रहती है। कास्टिंग डायरेक्टर अपना काम करता होगा, लाइटमैन अपना काम करता होगा, किसी का मचमच भी चालू होगा, आपस में हो जाता है, आपस में मचमच हो जाता है। अगर आप इन चीजों को नहीं बोलोगे, रियल लाइफ को नहीं बोलोगे और इस स्क्रिप्ट के अंदर आप नहीं घुसोगे तो आप कभी एक्टिंग नहीं कर सकते हो। फिर आप कहीं डायलॉग भूल जाओगे, कहीं आपको फीलिंग नहीं आएगी। और एक बार कंफ्यूज हुए आप, फिर समझो आप गए, बार बार कंफ्यूज, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, अगर स्क्रिप्ट के अंदर घुसना अपने आप को आ गया, फिर आप कंफ्यूज भी हो गए तो एक बार होंगे, दो बार होंगे, लेकिन आप अपनी छाप छोड़ के आओगे। वहां पे काम मिलना बड़ी बात नहीं है,
अगर आप साल भर घूम भटकोगे ना, एक्टिंग नहीं आएगी ना, तो भी आपको काम मिल जाएगा छोटा मोटा। लेकिन बड़ी बात है आप तरक्की, तो आपको कामयाबी मिलेगा इस लाइन में। और कामयाबी आपको जब भी मिलेगी जब आपको प्रॉपर एक्टिंग आएगी, उसका नॉलेज होगा सब चीज़ें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कास्ट जहाँ पर आप सीख रहे हो या फिर वो गलत है, मैं उनको गलती नहीं दे रहा हूँ, वो अपनी जगह पे सही है। एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, लेकिन हम एक्टिंग सीख सकते हैं। आप सीखने गए थे, आप सीख रहे हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप वहाँ सीखो, अच्छे से सीखो, मेहनत करो, और भी मेहनत करो अच्छे से, अगर इस लाइन में जाना है। ठीक है, बाकी कुछ गलती हो तो दोस्त माफ करना, भाई समझ के। चलिए आप आ जाइए। अधूरा ज्ञान आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जहां भी सीखो, पूरा कोर्स करके निकलो। आधा अधूरा कोर्स, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे पैसे से प्रॉब्लम आए, चाहे कोई भी हो, जब तक कोर्स पूरा नहीं करो तब तक मत निकलो। कारण क्या है, आपके अंदर गलतफहमी आ जाएगी, मैं तो सीखा हूँ यार, मैं तो कर लूंगा, फिर आप भटकते रह जाओगे काम से भी और हर चीज से। तो ये चीज है। दूसरा बात, आपको कैसा भी काम आता है, पहला प्लेटफॉर्म कैसा भी मिलता है, काम को कभी भी ठोकर नहीं मारना है। चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे कैसा भी होता है। हाँ, वेब सीरीज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर नीचे होती हैं, तो एक लिमिट तक आप कर सकते हो। जैसे कि उसमें बोल्डनेस वगैरह दिखाई जाती है, तो एक आपकी लिमिट है, आप उतना सामने वाले समझाओ मैं इतना तक कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, वो चलेगा, वो चलेगा। लेकिन काम मिलता है तो उसको ठोकर मत मारो, क्योंकि काम आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन जब मिलने लगता है तो एक के जरिए आपको सैकड़ों काम मिलते हैं। एक के जरिए आपको सैकड़ों काम मिले। क्यों? आपने एक जगह काम किया, वो आपका काम भी स्क्रीन पे आएगा। दूसरी बात, हो सकता है उसकी भी 4 जगह पहचान हो सकता है उसकी भी 4 जगह पहचान हो, तो उसके जरिए काम मिलेगा। या फिर हो सकता है जिसने काम दिया, तो जाहिर सी बात उसको 4 लोग मालूम तो होगा कि जेन्युइन कहाँ पे है। आप उससे पूछ सकते, सर मुझे यहाँ पे नहीं मालूम है, या अच्छा बंदा होगा, आपको मार्ग आपको दिखाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। वीडियो